बच्चों आज की इस वीडियो में भौगोलिक खोज कक्षा 9 इतिहास अध्याय 2 ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताएंगे। याद कीजिए और जाइए एग्जाम में टॉप कीजिए बाबू। एग्जाम में दावा है कि इसमें से 50 में क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से आपका 10 क्वेश्चन तो लड़ जाना है। लोग बताते हैं चीट के सहारे, लेकिन आपको चीट के सहारे क्या बाबू, प्रश्न को नहीं हल करना है जी, नहीं हल करना है चीट के सहारे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो इस चैप्टर का नाम है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा पीछे वाले प्रश्न में, जो हमने पिछले वाले एक चैप्टर में हमने कुल 41 प्रश्न किए थे। 41 के बाद ये हमारा 42वां प्रश्न आ रहा है। कुल हमने 41 प्रश्न किए थे, तो ये हमारा 42वां प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। यह हमारा 42वां प्रश्न आ रहा है। तो 42 नंबर प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का पता किसने लगाया था? ए मैगलेन, बी वास्को डी गामा, सी कोलंबस, डी रेले। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कोलंबस ने लगाया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का नायक कौन था? ए जेफरसन, बी वाशिंगटन, सी रॉकिंघम, कॉर्नवालिस। तो इसका हम लोग का बी हो जाएगा वाशिंगटन। इसका हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। नायक अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का नायक बी नंबर ऑप्शन वाशिंगटन जी थे। अगला प्रश्न है हमारा कि नेविगेशन एक्ट अधिनियम कब पास हुआ? 1750, 1651, 1752 और 1665। इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा नेविगेशन एक्ट 1651 इसमें पास हुआ था। तो आंसर हो जाएगा, उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 4 जुलाई 1776, 5 सितंबर 1775, 4 जुलाई 1775, 4 जुलाई 1772। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग 4 जुलाई 1776। याद रखना है बस आपको क्वेश्चन, तो एग्जाम में तो फटाफट ही बना दोगे। रिल क्या हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस जेफरसन, वुडरो विल्सन ने। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा टॉमस जेफरसन ने। सी आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब अगला प्रश्न, अमेरिका तो स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? फ्रांस ने या प्रसा ने, फ्रांस ने, इटली ने, रूस ने। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, फ्रांस जो था वो उपनिवेशों की सहायता किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? पेरिस की संधि, बोस्टन टी पार्टी, क्यूबिक एक्ट या स्टैम्प एक्ट। इसका हम लोग का, अगर ये बहुत VBI क्वेश्चन है, VBI बात करें तो VBI, ठीक है, VBI है, इसको याद रखना है आपको। ये VBI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, बोस्टन टी पार्टी चाय गट्टा। इधर हम आंसर दे दिए हैं आप लोग को, जल्दी हो तो आप देख के जा सकते हैं, इधर भी आंसर दिया गया है। अगला है हमारा स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई। ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है अमेरिका उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो अमेरिका उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। ए नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन DC में है, ये वाशिंगटन DC। सी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस की रचना किसने की? जेफरसन, वाशिंगटन, टॉमस पेन, रफायते। बी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी केवल इसका आंसर बता दे रहा हूँ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका से हो जाएगा मध्यम वर्ग ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस जिनेवा का निवासी था। बी नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किस देश में विजय हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो इंग्लैंड की हार हुई थी, विजय हुई थी, इंग्लैंड जो यहाँ पे जीता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? प्रथम कांग्रेस फिलाडेल्फिया की 1774 ईस्वी में हुई थी। हम लोग का आंसर हो जाएगा। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? बी नंबर 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोलंबस ने लगाया था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? इसका आंसर होगा सी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो उस वक्त इंग्लैंड का जो राजा था, समझे, इंग्लैंड का उस वक्त जो राजा था जॉर्ज तृतीय था। ये नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि द्वारा। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट जो हुआ था 1765 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? सी नंबर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अब हम लोग अगला प्रश्न, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1789 ईस्वी। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, सी अमेरिका। विश्व में सबसे पहले, ये भी VBI क्वेश्चन है, ये भी VBI, ठीक है ना। तो इस अमेरिका में सबसे पहले सी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, न्यूली की संधि, विलोप्रा-सेब्रे संधि। इसका हो जाएगा ए नंबर पेरिस की संधि। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका में सबसे पहला किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? इसका हो जाएगा बी, स्पेन में किए थे। अब देखिए, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, किसने नारा दिया था? तो इस नारा दिया था सैमुअल एडम्स ने। ये हो जाएगा हमारा। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टाम्प एक्ट जो ग्रेनविले ने लगाया था, ठीक है। हम लोग 71 प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड पिट ने या लॉर्ड नॉर्थ ने? तो बी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थ ने, ठीक है ना। बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो इसमें हम लोग का सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इस राइट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? जेफरसन, हैमिल्टन, लिंकन, वाशिंगटन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वाशिंगटन बना। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई? 1773 ईस्वी में हुई। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में नंबर लाना है। तो किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो इसका डी आंसर, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ और किस वर्ष हुआ? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1775 में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? ए, बी, सी या डी? तो इसमें हमारा ए आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, तो ये पहला युद्ध जो हुआ था लेक्सिंगटन में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों का आक्रोश? अपना बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिकी उपनिवेशों ईसाई धर्म के किस संप्रदाय के मानने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्यूरिटन। आंसर सही है जी इसका, हाँ प्यूरिटन ही होगा, बी नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? कनाडा, जापान, फ्रांस, रूस। इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा कनाडा के लिए पास हुआ। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? आयरलैंड को कहा गया, क्योंकि यहाँ पर इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी VBI प्रश्न है बाबू, ये भी VBI प्रश्न है। तो आयरिश है तो आयरलैंड आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। ये भी VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, बी नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है ना, 1782 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो देखिए, अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? इसका जो प्रधान होता था कौन होता था? ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा ए होता था, गवर्नर होता था। आपको दिखाई नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, गवर्नर होता था। अमेरिका उपनिवेशों के शासन का प्रधान जो होता था कौन होता था? गवर्नर होता था, गवर्नर, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।